मुलाकातों में ब्रेक थ्रू हुआ है जिसने इस डील को इनेबल किया है। उससे पहले प्रेपरेटरी काम काफी हुआ होगा। फॉरेन मिनिस्टर साहब के भी राब्ते हुए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ, कुछ सुन रहे हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भी कुछ राब्ते हो रहे थे एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के। आई डोंट नो कि वहां पे कितने अहम थे वो, but the key breakthrough happened with the prime minister and the managing director. अहम है ये डील क्योंकि ये बहुत बड़ी सरप्राइज थी। मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट एक हफ्ता ही पहले, इस डील से पहले, मैंने तो लिख दिया था अपने आर्टिकल में कि ये गवर्नमेंट जो है, they have lost the ability to clinch a deal with the IMF. I'm very glad कि I was proven wrong in that. They had not lost the ability was still with them, and we are all better off for it as a result. अच्छा खुरम, आप अपनी जो वीडियो है, आप अपनी वीडियो को बंद कर दीजिए क्योंकि कुछ इंटरनेट कनेक्शन का मसला है, और ऑडियो पे रहिए हमारे साथ। और आप अपनी बात को भी जारी रखिए। तो जी खुरम, कंटिन्यू प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि ये काफी बड़ी सरप्राइज थी ये वाली डील जो हुई है। कोई इसको एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे हम लोग। अलबत्ता अनाउंसमेंट हम सुन रहे थे कि वो एक डील IMF के साथ होने वाली है। सब लोग यही समझ रहे थे कि मौजूदा डील जो है, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो जून 30 को एक्सपायर हुई है, उसी की बात हो रही है। अभी किसी को ये नहीं पता था कि अरेंजमेंट जो है वो पूरा नेगोशिएट किया गया है behind the scenes. It's a big surprise. It's a positive surprise. ये I'm sorry, डिले आ रहा है मेरे इंटरनेट कनेक्शन में। नहीं, हाँ थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप जारी रखिए, हमें आवाज आ रही है। अच्छा चले। देखिए, इस डील की वजह से पाकिस्तान को 9 महीने की या 1 साल की मोहलत मिल गई है। दैट मच इज क्लियर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल मार्केट्स कह रही है। पाकिस्तान का जो बॉन्ड मैच्योर कर रहा है अप्रैल 2024 में, वो उसकी प्राइस गिर के कोई 36 सेंट्स ऑन द डॉलर पे आ गई थी। जो उसकी फेस वैल्यू है, उसकी 36% प्राइस पे लोग उसको बेचने के लिए तैयार थे। दैट इज डिफॉल्ट लेवल प्राइसिंग। ये वही प्राइस है जो श्रीलंका के बॉन्ड्स रीच कर गए थे जब श्रीलंका के डिफॉल्ट के बाद। तो ये पाकिस्तान में हो चुका था ऑलरेडी। आज वही बॉन्ड्स जो उनकी प्राइस जंप करके 76 सेंट्स ऑन द डॉलर पे आ गई, यानी कि उनकी प्राइस जो है वो डबल हो गई है विद इन अ मैटर ऑफ डेज। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उनका अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। एंड एज टाइम गोज ऑन, डेज टू कम, वेरी लाइकली इनकी प्राइस चढ़ती रहेगी। स्टॉक मार्केट में जो हुआ है आज, वो भी हमने देखा है। अगेन उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल मार्केट्स ने पाकिस्तान का डिफॉल्ट प्राइस इन कर दिया था। पाकिस्तान के बॉन्ड्स में, पाकिस्तान की स्टॉक्स में, पाकिस्तान की एसेट्स में, हर चीज में। और जैसे ये डील अनाउंस हुई और ये साबित हुआ है कि भाई अगले कम से कम 1 साल में तो डिफॉल्ट के इम्कानात एकदम से गिर गए हैं। जीरो तो नहीं हुए, लेकिन बहुत कम हो गए हैं एकदम से। तो वो मार्केट सब करेक्ट कर रही हैं, और नॉर्मल प्राइसिंग जो होनी चाहिए वहां पे एकदम से तेजी में आ रही है। तो लग रहा है कि हर तरफ तेजी हुई है फाइनेंशियल मार्केट्स में। बिल्कुल। बट जैसा आपने इंट्रो में कहा कि दिस डज नॉट। जी सॉरी, मैंने कहा खुरम अब ये बताइए, ये डील हो गई है तो जो बाकी भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होनी है, मतलब सऊदीज की तरफ से, कतर की, तो आपको पता ना वहां भी IMF की वो भी वेट कर रहे थे बड़ी देर से कि IMF के साथ एक डील क्लिंच हो, और बाकी भी जो पाकिस्तान को एश्योरेंसेस दी गई हैं, आपके ख्याल से वो भी अब आ जाएंगी? देखिए, आई थिंक फरवरी तक तो हमें बताया जा रहा था कि वहां से कमिटमेंट्स आ गई हैं गल्फ कंट्रीज से, लेकिन उनकी तरफ से एक रिक्वायरमेंट यह है कि पहले आप IMF प्रोग्राम जो है वो बहाल कर लें अपना, उसके बाद फिर हम आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। अब वो हो गया है, अब वो वाली कंडीशन पूरी हो गई है। इट इज इंटायरली पॉसिबल नाउ कि जुलाई 12 की बोर्ड मीटिंग के बाद, बिफोर द मंथ ऑफ जुलाई एंड्स या अगस्त के महीनों में, मजीद और उधर से अब हमें कोई इनफ्लोज आते हुए नजर आ जाए। एग्जैक्ट ऑब्वियसली कहना मुश्किल है क्योंकि मेरे हाथों में तो नहीं है ये चीज, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथों में है। बट अगर ये उनकी एक रिक्वायरमेंट थी IMF प्रोग्राम की बहाली, तो वो रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है। राइट।
राइट, बिल्कुल जी। सोलंकी साहब या मुजम्मिल साहब, कोई आपका सवाल है? प्लीज गो अहेड सोलंकी साहब। जी, मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये ठीक है कि हम 9 महीने तक हमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, कम से कम 9 महीने में हम डिफॉल्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन आप नहीं समझते कि ये मौका है कि ये तमाम जमातें, पीटीआई समेत, जो बुनियादी मसाइल है हमारे इकोनॉमी के, जो बुनियादी इस्लाहात हैं, उसके तरफ कोई तवज्जो दें और कोई मंसूबा पेश करें। कोई 130 अरब डॉलर के हम मकरूज हैं, अगले माली साल तक हमें 25 अरब डॉलर वापस करने हैं, और सूरत हाल ये है कि सूबों को देने के बाद हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम वफाकी हुकूमत को चला सकें, हम अपने दिफाई अखराजात अदा कर सकें। आपके जो बड़े से हैं, ये कैसे निकलेंगे, कैसे इससे? सुमन साहब, आई थिंक हर रोज अब ये मौका है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इन सियासी जमातों को अब समझना है कि कोर इकोनॉमिक एजेंडा अगर पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगा और पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन करेंगे, ये यानी कि एक सियासी जमात पावर में आने के बाद एक कोई अच्छी सी डील लेके आई है, या चले आपको इतनी अच्छी नहीं भी लग रही, लेकिन पीआईए को प्राइवेटाइज करने के लिए या स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने के लिए, तो उसकी तनकीद करना खाम है सिर्फ इसलिए कि आप ऑपोजिशन में हैं। ये वाली जो सियासत पिछले 10 सालों से चल रही है, इससे पाकिस्तान को तो कोई फायदा, 10 सालों ज्यादा ही हो गए। तो आई थिंक ये मौका तो हर रोज है। 1000 अरब रुपए की ब्लीडिंग है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस की। 1000 आई मीन 1000 अरब की आप देख ले, आई मीन कैन पाकिस्तान अफोर्ड दिस? जितना अक्यूमुलेटेड लॉस पीआईए की बैलेंस शीट पे है या स्टील मिल की बैलेंस शीट पे है, कैन इट रियली अफोर्ड टू बी कैरिंग दिस? खुरम साहब, आपकी जो ज़राअत है, आपकी जीडीपी का 1/4 है, 25% के करीब। पिछले साल ज़राई इनकम टैक्स में सिर्फ 3 अरब रुपए जमा हुए थे, आपको पता है? Ridiculous. That is utterly ridiculous. और सर्विसेज सेक्टर की तो इससे भी कम है कंट्रीब्यूशन, हालांकि वो जीडीपी में 50% से ज्यादा है। 1300 अरब रुपए आपके कोर्टों में फंसे हुए हैं इसके ऑर्डर में, 1300 अरब। बिल्कुल राइट। मैं चाहता हूं कि खुरम आप अपनी बात कंप्लीट करें ताकि हम आगे बढ़े जी। रजा, मेरी बात तो मोर लेस कंप्लीट हो गई है। आई मीन अब द डील इज अ गुड वन। ये मसला हल तो नहीं कर रही हमारे लिए, अलबत्ता कुछ मोहलत इसकी वजह से पाकिस्तान को मिल जाएगी। और एक जो बहुत क्लियर डेंजर था, जिसकी आपके लास्ट प्रोग्राम पे जब मैं आया था तब भी हमने डिस्कस किया था, कि सितंबर अक्टूबर नवंबर की मंथ्स लग रहे थे जब पाकिस्तान जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की एक बहुत सिवियर स्ट्रेस में पहुंच जाएगा अगर उस कोर्स पे चलता रहता जिस कोर्स पे हम लोग तब चल रहे थे कोई 1-2 हफ्ते पहले। और तब एक इंटरिम गवर्नमेंट पावर में होनी थी। क्या पाकिस्तान में एक डिसीजन मेकिंग सेंटर होता जो उस मसले को हल कर सकता या उसको टैकल भी कर सकता, मैनेज कर सकता? ये वाला डेंजर जो है अब ये रिसीड कर गया। आई थिंक ये वाली मौजूदा गवर्नमेंट अब अगर मजीद इनफ्लोज अरेंज करके एक टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन छोड़ के चली जाए इंटरिम गवर्नमेंट के लिए और इनकमिंग गवर्नमेंट के लिए, तो इनका जो 1 साल गुजरा है अभी, जो बहुत मुश्किल इनके लिए गुजरा है इकोनॉमिक इंडिसेशन का, मेरे ख्याल में वो अपने आप को उसमें रिडीम कर लें।